इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट नंबर 1 डे 2। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया ऐसा कमबैक करेगा, 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देगा। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि काफी लोग इस सीरीज में पहले कह रहे थे कि भाई ये इंडिया शायद नहीं हरा पाए ऑस्ट्रेलिया को। और उसके बाद इंडिया एक मोराल भी इंडिया का हाई नहीं था, क्योंकि इंडिया वाइट वॉश होकर आ रहा था अपने घर पे। तो काफी लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया तो नहीं जीत सकता, लेकिन इंडिया ने जो कमबैक किया है 104 पे, किसी ने सोचा था कि भाई इतने लो स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करना ये बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद जब खुद बैटिंग आए तो फिर दोनों ओपनर्स खड़े रहे आखिरी तक और एक विकेट भी गिरने ना दें, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। अच्छा, जो कल का दिन था वो तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही क्रिस्पी रहा, लेकिन आज का दिन भी वैसा ही रहा। मतलब बिल्कुल मजा आया आज देखने में। इंडिया की तरफ आज का दिन ज्यादा जा रहा था, क्योंकि इंडिया ने आज डोमिनेट किया। और उसके बाद आज हमें स्लेजिंग भी देखने को मिली दोनों तरफ से। अगर हम कल की बात करें तो कल इंडिया टॉस जीतता है और उसके बाद बैटिंग का फैसला करता है। बैटिंग करते हुए इंडिया 150 रन बनाता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है। ऑस्ट्रेलिया आज 104 पे अपनी इनिंग्स को क्लोज करता है, और वो भी मिचेल स्टार्क की हेल्प की बदौलत, क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर नहीं होते तो मुश्किल हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 70 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, जब ये बैटिंग पे आए इन्होंने 112 बॉल्स खेली और 26 रन बनाए। तो ये क्रेडिट जाता है स्टार्क को कि स्टार्क ने बहुत ही मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मिचेल स्टार्क या किसी भी बैटर की तरफ से एक अच्छी जो है वो इनिंग, थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग आ जाए कि कम से कम 100 से ऊपर तो जाए स्कोर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंडर 100 ही आउट हो रही थी। लेकिन ये स्कोर जो 104 का स्कोर है वो भी इनफ नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अभी भी इंडिया के पास 46 रन की लीड है, क्योंकि इंडिया ने 150 रन बनाए थे। अच्छा, आज जब हेजलवुड और स्टार्क बैटिंग कर रहे थे तो कमेंटेटर्स ये डिस्कस कर रहे थे आपस में कि ये जो विकेट है अब आहिस्ता आहिस्ता ये सीधी हो रही है, मतलब अब बैटिंग को सपोर्ट कर रही है। मतलब आपने जो सुना होगा कि भाई ये जो विकेट होती हैं जब दिन गुजरते रहते हैं तो मुश्किल होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो भाई ये और ही स्मूथ हो रही है और ही स्ट्रेट हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये असल में डे 3 मतलब जो कल का दिन है उस तक स्ट्रेट रहेगी, उस तक ये बैटिंग के लिए फेवर करेगी। लेकिन जो परसों का दिन है, जब डे 4 होगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगी एंड में। जिसका फायदा किसको होगा? जिसका फायदा होगा इंडिया को। अगर तो इंडिया डे 3 जो कल का दिन है वो पूरा खेल लेती है, पूरा सरवाइव कर लेती है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने का चांस नहीं देती है, तो फिर उसके बाद जो डे 4 है उसमें जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जो पिच है फिर वो फेवर करना शुरू हो जाएगी स्पिनर्स को, और मतलब बॉलिंग साइड को फेवर करना शुरू हो जाएगी। बॉलिंग साइड इंडिया है, तो फिर इंडिया ये मैच जीत सकता है। अच्छा, उसके बाद जब इंडिया को 46 रन की लीड मिलती है ना, तो फिर इंडिया फुल फायदा उठाता है उस चीज का। इंडिया क्या करता है, इंडिया के 2 ओपनर्स हैं, 2 ओपनर्स इतनी अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं कि 172 रन बना देते हैं, स्कोर बोर्ड पे 172 रन स्कोर कर देते हैं। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो इतनी लंबी हो, लेकिन जब भी ये पार्टनरशिप देखने को मिलती है ना, ऐसी पार्टनरशिप, तो मजा आ जाता है देखने को, क्योंकि ये दोनों ओपनर्स ने दोनों क्लासी और दोनों ने क्लास से शॉट खेले आज और बहुत ही डोमिनेट किया बॉलर्स को। जायसवाल की ये 9th टेस्ट 50 थी और केएल राहुल की ये 16th टेस्ट 50 थी। और अगर हम केएल राहुल की अगर बात करें तो केएल राहुल पे काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे थे, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। अगर आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे आपने देखा होगा कितना ट्रोल हो रहे थे केएल राहुल। लेकिन केएल राहुल ने आज उन हेटर्स का मुंह बंद कर दिया जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी आज। अगर आपने लाइव मैच देखा हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से केएल राहुल ने डोमिनेट किया है। बहुत ही कम कोई एजेस वगैरह निकले होंगे केएल राहुल के। केएल राहुल ने मिडल किया बॉलों को बाकायदा। तो मेरे ख्याल में केएल राहुल बेहतरीन प्लेयर है। पहले अगर हम बात करें केएल राहुल पहले जो थे उनका जो अर्ली करियर था उसमें थोड़ा सा तेज खेलते थे, अब वो थोड़ा अपना ठहराव लेकर अपनी बैटिंग में और अब थोड़ा सा स्लो खेलते हैं और इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, जो कि अभी उन्होंने किया है। दोनों जो बैटर हैं जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही अभी जो है पार्टनरशिप लंबी करना चाह रहे हैं और स्लो आखिरी में खेलना शुरू हो गए थे। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया का क्या प्लानिंग है। इंडिया की प्लानिंग ये है कि भाई कल भी दिन सरवाइव करना है, कल का दिन खेलना है, तो ये प्लानिंग पूरी क्लियर दिखती है इंडिया की तरफ से। और अगर हम जायसवाल की बात करें ना, जायसवाल एक यंगस्टर और पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलना है, मतलब डेब्यू उनका मैच है। पहली इनिंग में तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में 90 रन बना देना इतना आसान काम नहीं है जब आपका डेब्यू मैच हो, डेब्यू टेस्ट मैच हो और सामने
कौन कौन से पेसर्स है, सामने आपके मिचेल स्टार्क हो, सामने आपके जॉश हेजलवुड हो, सामने आपके पैट कमिंस हो, उन लोगों को खेलना भाई बहुत मुश्किल है। लेकिन जायसवाल ने आज दिखाया ये करके। और सिर्फ ये नहीं, जायसवाल ने आज स्टार्क को स्लैश कर दिया। ये कह रहे थे कि भाई जो बॉल है वो आपकी स्लो आ रही है मेरी तरफ, ये कह के स्टार्क को बिल्कुल स्लैश कर दिया उन्होंने। और ये जो जायसवाल की ने बात की है, ये हमें एक दफा अगर आप रिवाइंड करें, पाकिस्तान जो की सीरीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच की लास्ट ईयर, उसमें साइम अयूब का होता है डेब्यू टेस्ट मैच। और मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच होता है और डेब्यू मैच होता है, टेस्ट मैच होता है, पहला मैच होता है उनका। उसमें उनकी जो सेकंड इनिंग होती है उसमें साइम अयूब सेम मिचेल स्टार्क को इसी तरीके से स्लैश करते हैं और कहते हैं कि आपकी बॉल मेरी तरफ स्लो आ रही है। तो दोनों का अगर हम देखें मवाजना करें, दोनों ने सेम बात की है स्टार्क को। और इससे आपको एक फ्यूचर आपको दिखता है कि भाई आपको साइम अयूब में भी फ्यूचर आपको पता है दिखता है, और जायसवाल ने भी आपको फ्यूचर दिखता है, इंडिया का बेहतरीन प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जायसवाल ने ये बात ऐसी क्यों की, ये आपके मन में बात आ रही होगी कि भाई ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं स्टार्क को, जबकि स्टार्क ने कुछ कहा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब स्टार्क बैटिंग बदला तो स्टार्क ने स्लैश किया था इंडिया के एक बॉलर को, हर्षित राणा को स्लैश करते हुए कहा था कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है और जब मेरी बारी आएगी तो फिर मैं आपका हशर नशर कर दूंगा आपकी टीम का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब इंडिया की बैटिंग आती है तो इंडिया फुल डोमिनेट करता है और एक भी विकेट नहीं गिरती। 172 रन बनाते हैं और एक विकेट भी नहीं गिरती। मिचेल स्टार्क 12 ओवर्स उन्होंने कराए और 0 विकेट्स ली। पैट कमिंस 10 ओवर्स उन्होंने कराए, 0 विकेट्स ली। जॉश हेजलवुड 10 ओवर्स उन्होंने कराए, 0 विकेट ली। मिचेल मार्श ने भी 6 ओवर कराए, 0 विकेट्स ली। और नेथन लायन भी नहीं ले पाए विकेट। तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की क्या डोमिनेंस रही है आज। और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ऑप्टस स्टेडियम में, जो पर्थ का स्टेडियम है, उसमें एक भी मैच नहीं आ रहा है आज तक। तो इंडिया को तो क्रेडिट बनता है ना भाई कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ इस पिच पे इतना कंपटीशन दे दिया, इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया को। आज रोहित शर्मा मतलब इंडिया के जो कैप्टन थे वो भी नहीं खेल रहे थे, फिर भी इंडिया ने इतनी अच्छी फाइट पुट की। क्रेडिट गोज टू बुमराह। बुमराह की कैप्टनसी ऑन पॉइंट थी, मतलब ऐसी ही मतलब कैप्टनसी थी कि कमी महसूस नहीं हुई रोहित शर्मा की। और सिर्फ कैप्टनसी में नहीं, बैटिंग में भी रोहित शर्मा की कमी महसूस नहीं हुई। वैसे अगर आप देखें तो केएल राहुल ने उनकी कमी जो है ना बिल्कुल फील होने नहीं दी। मतलब जिस तरीके से आज उन्होंने इनिंग खेली है केएल राहुल ने, तो मुझे तो ये फिक्र खा रही है कि भाई जो नेक्स्ट मैच होगा, जो सेकंड मैच होगा, उसमें तो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा वापसी आएंगे टीम में, तो किसकी जगह आएंगे फिर वापसी वो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो ऐसा तो नहीं है कि अब रोहित शर्मा बेचारा उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से एक मैच नहीं खेला तो केएल राहुल उनकी जगह अच्छा खेल लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा हमेशा के लिए टीम से निकल गए, ऐसा तो नहीं होगा। रोहित शर्मा आएंगे, खेलेंगे, ओपनिंग स्लॉट पे ही खेलेंगे। लेकिन केएल राहुल का क्या होगा, केएल राहुल थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे आ जाएंगे, जाहिर सी बात है वन डाउन भी नहीं आ सकते। उसके बाद आपकी विराट कोहली आते हैं, तो जाहिर सी बात है आप वो मिडिल ऑर्डर में ही आएंगे। लेकिन केएल राहुल के पास अपॉर्चुनिटी है, केएल राहुल अच्छा खेलना शुरू हुए हैं, तो अगर मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं नेक्स्ट टाइम, देखें क्या फैसला करता है इंडिया। लेकिन मिडिल ऑर्डर पे भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल में उनको ऐसे ही खेलना चाहिए, ऐसे ही नर्व्स को बरकरार रखते हुए खेलना चाहिए। क्योंकि हमने देखा होता है कि केएल राहुल आते हैं तो नर्वस लगते हैं, थोड़ा सा टेंशन में लगते हैं, ऐसा मैंने देखा है कभी। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ, तो होपफुली अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे वो। कल देखते हैं कि इंडिया कैसा स्कोर पुट करता है स्कोर बोर्ड में। कल डे के आखिर में जाहिर सी बात है वीडियो बनेगी, डे जब खत्म होगा तो उस वक्त पता चल जाएगा कि इंडिया की क्या कंडीशन लग रही है, जीत सकता है इंडिया। क्योंकि अभी भी इंडिया के पास लीड है अच्छे रन्स की, तो जीत तो अभी भी सकता है, बॉलिंग लाइनअप भी ऐसी। लेकिन कल इस चीज का फाइनल फैसला हो जाना है। तो होपफुली कल का मैच ही बहुत इंटरेस्टिंग हो और कल के मैच में भी ऐसे ही मजा आया। क्योंकि जो बीजीटी जो ट्रॉफी हो रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शायद एशेज को रिप्लेस कर दे एज अ नंबर 1 सीरीज। मतलब एशेज आपको पता है कितनी बड़ी सीरीज है, कितना बड़ा कंपटीशन है दो मुल्कों के दरमियान, दो बड़े मुल्कों के दरमियान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनका मीडिया भी स्ट्रांग है। उन दोनों के दरमियान एक एशेज सीरीज होती है, उनकी हाइप भी बहुत होती है। लेकिन ये लोग अब डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि भाई ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये शायद रिप्लेस कर देगी एशेज को एज अ नंबर 1 सीरीज, नंबर 1 ट्रॉफी। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।